दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं लेकिन न हो पुरानी। रुक जाओ मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है? कौन है आप? ज़ीशान? सुल्फुनिस्बा, तुम यहाँ? सुल्फुनिस्बा, रुक जाओ, रुक जाओ सोफो। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर ज़ीशान था, जिसे मैं शादी की रात नहीं मार सकी। तो आप मार दो। आप नहीं मार सकती। उसे मारने के लिए फूलों की सेज होनी चाहिए, और वो फूल मेरे मुंह की चिंगारियों से पैदा होने चाहिए। फिर मैं उसके सीने पर अपना सर रखूं और नागिन बन जाऊं, तो उसे अपने जहर से मार सकती हूँ। और उसके पास उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे अल्लाह के पाक कलाम का ताबीज भी है। जब वो सफर पर होता है तो वो ताबीज उसके पास होता है। तो क्या आज भी वो ताबीज तेरे शौहर के पास होगा? हाँ, जरूर होगा। ये वही ताबीज है जिसकी वजह से उस रात अकरम बच गया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी आज तुम्हारे साथ मारे जाएं और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो! रुक जाओ मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है? कौन है आप? ज़ीशान? सुल्फुनिस्बा, तुम यहाँ? सुल्फुनिस्बा, रुक जाओ, रुक जाओ सोफो। क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर ज़ीशान था, और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो!
ला इलाहा इल्लल्लाह। सोफोनिस्बा, सोफोनिस्बा, सोफोनिस्बा। क्या बात है जिशान? सोफोनिस्बा कहाँ है? मुझे क्या मालूम बेटे, होगी अपनी ख्वाबगाह में। मगर तुम इतने घबराए हुए क्यों हो और आते ही सोफोनिस्बा को क्यों पूछ रहे हो? उसे तो हमारे पास से गए हुए बहुत देर हो गई है। आजकल तो वो खुद खाना बनाती है और सबको खिलाती है और खुद नहीं खाती, तुम्हारा इंतजार करती है। जाओ, जाकर उसके साथ खाना खाकर उसे भी आराम करने दो। सोफोनिस्बा के रवैये में बहुत तब्दीली आ गई है। अब ऐसा मालूम ही नहीं होता कि ये वही सोफोनिस्बा है। सच कहा अब्बा जान आपने। पहले तो भाभी जान बहुत सुस्त और काहिल थी, हमसे बात भी अच्छी तरह से नहीं करती थी। वो पूरा दिन अपने ख्वाबगाह में सोती रहती थी, शाम होते ही उठ जाती थी। उन्हें हमारी उनकी मौत का भी गम नहीं था, मगर अब वो हमारे गम और खुशी में शरीक हैं। घर के खादिम और खादिमा को काम ही नहीं करने देती और सारा काम खुद ही करती हैं। बहुत खिदमत गुजार है हमारी बहू बेगम, मगर ये जिशान बाहर से क्यों परेशान आया था? आप बाहर से बहुत परेशान आए थे, क्या बात है? बहुत अजीब बात है। सुनोगी तो तुम भी पहले हैरान होगी, फिर परेशान हो जाओगी। परेशान हो जाऊंगी? कैसे? बताइए ना। हमारी शादी की पहली रात को ही हमारी अम्मी जान ने देखा था कि तुमसे मिलती जुलती एक लड़की हमारे मकान के अहाते से बाहर जा रही थी। अच्छा, फिर क्या वो लड़की कभी नजर आई? हाँ, वो आज फिर नजर आई, मगर यहाँ नहीं। जब मैं साहिले कस्तूर से आ रहा था तो पुराना महल और जंगल के सुनसान रास्ते में मुझे वो नजर आई। अल्लाह खैर, क्या हुआ फिर? मैंने समझा कि तुम हो। मैं? हाँ, बिजली की चमक में मैंने उसकी एक झलक देखी, हूबहू तुम्हारी तरह थी। तौबा तौबा, अल्लाह रहम कर। मैंने पुकारा, वो भाग गई। मैंने उसका पीछा भी किया। आपको उसका पीछा नहीं करना चाहिए था। अरे कैसे पीछा नहीं करना चाहिए था? मुझे नजर आ रहा है कि मेरी बीवी बीच रास्ते पर खड़ी है और फिर वो मुझे देखकर भाग रही है, तो ये राज मालूम करने के लिए मुझे उसका पीछा करना ही चाहिए था। ये राज मैं बताती हूँ। तुम बताओ क्या राज है? नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं, कुछ तो है जो तुम मुझसे कहते कहते रुक गई। सच सच बताओ, क्या बात है? क्या उस राज का ताल्लुक तुमसे है? नहीं। अगर नहीं तो फिर ये आंसू कैसे? ये डर और खौफ के आंसू हैं जो आपकी हिफाजत के लिए दुआ बनकर बह रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपको उस खूबसूरत बला से बचा लिया। खूबसूरत बला? तुम्हें ये कैसे मालूम? मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि चुड़ैलें और बदरू डाइने रात को खूबसूरत बनकर जंगल में घूमती रहती हैं और जब शिकार फंस जाता है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ती। लो, ये तावीज तकिए के नीचे रख दो। हमारे घर के सब लोग तुमसे बहुत खुश हैं। पहले तुम ऐसी नहीं थी। जो तब्दीली तुम में अब आई है उससे हमारे घर में एक नई जिंदगी आ गई है, एक बहार आ गई है। खुदा करे कि ये तब्दीली कायम रहे। एक बात बताओ सोफनिस्बा, तुम हमारे बिस्तर पर क्यों नहीं सोती? रात भर इबादत ही करती रहती हो।
आप पर और आपके खानदान पर कोई मुसीबत न आ जाए, इसीलिए मैं इबादत करती रहती हूँ, वजीफा पढ़ती रहती हूँ। आखिर मैं तुम्हारा शौहर हूँ, ये वजीफा कब तक पढ़ती रहोगी? 40 दिन तक। 40 दिन तक मैं इंतजार करूंगा, तुम्हारी वजीफे इबादत में खलल नहीं डालूंगा। शुक्रिया, इस बंदी को आपने मुसीबत से बचा लिया। आइए खाना खाते हैं। चलो। ये राज अभी तक मालूम नहीं हुआ अब्बाजान कि अकरम को दिया हुआ ये तावीज उन फूलों पर पड़ा कैसे पाया गया, और फिर उसी इलाके में मरहूम अकरम की लाश मिली। अकरम के बयान और हमारे इल्म के मुताबिक ज़ीशान की बीवी सोफो निज़्मा ने ही अकरम का खून किया है। क्या बात है भाईजान, आज आप इतना चहचहा क्यों है? आबिदा बहन, तुम मेरी बात सुनोगी तो तुम भी चहचहाने लगोगी। ऐसी क्या बात है, बयान कर। बहन की मिलाद की तरह आज भी हजरत नदीम मियां शाह बाबा के मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने गया था। वहाँ मेरे बहुत से पसंदीदा दोस्त थे, तो दे कबूतर कौवे मिले। उन्होंने बताया कि मुखबिर जिन भी यहाँ मज़ार शरीफ पर हाजिरी देने आता है। उस दिन ने हमें बताया कि उसे अकरम की मौत का राज मालूम हो गया है। ये बात भाईजान को यानी मुझे बता देना, इसलिए आप दोनों से मेरी इल्तिजा है कि मुखबिर जिन को बुलाकर राज मालूम कर लो। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं उस नालायक मुखबिर जिन को कभी नहीं बुलाऊंगा। वो एतबार के काबिल नहीं, उसकी बात नामुकम्मल और मालूमात नाकारा है। उसकी की हुई गलतियों की सजा हमने भुगत ली है। हम शर्मिंदा हुए, पछताए, मुआफी मांगी, यहाँ तक कि ज़ीशान और सोफो निज़्मा की नजरों में हम जलील हुए। इतना कुछ करने के बाद भी वो मुखबिर गैर जिम्मेदार, नालायक हमारे जख्मों को हरा करना चाहता है। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। जब अल्लाह से कोई माफी मांगता है, तौबा करता है, बख्शिश मांगता है, तो अल्लाह भी अपने खतावारों की खताएं माफ कर देता है, उसे बख्श देता है। तो हुजूर, फिर क्या आप अपने खतावार की खता माफ नहीं करेंगे? हाँ, माफ करेंगे। तो फिर हुजूर बुलाइए उसे, वो आपके हुजूर में हाजिर देना चाहता है, और आप उसे अकरम की मौत और सोफो निज़्मा की पूरा असल किरदार का पता चल गया है। वो सबूत के साथ साथ सब बातें पेश करेगा। उसे बुलाइए। मेरे मुशफिक आका आमिर कामिल, तेरा खतावार मुखबिर जिन हाजिर है। तूने अपने इस गुलाम जिन को माफ किया या नहीं? हाँ, माफ किया। मुखबिर जिन, असलियत बता। मजलूम अकरम और सोफो निज़्मा के पुरअसर किरदार की हकीकत बयान कर। हकीकत यह है मेरे आका कि अकरम का खून सोफो निज़्मा ने किया, और सोफो निज़्मा बदरुद्दाइन है। मुखबिर जिन, तू फिर वही बात कर रहा है? मेरी वही बात सच्ची है। ज़ीशान के घर में जो आजकल ज़ीशान की बीवी सोफो निज़्मा बनकर रहती है, वो सोफो निज़्मा नहीं, बल्कि वो एक पाकीज़ा पाक जिस्म की लड़की इस्मत जहां है। इस्मत जहां? क्या सबूत है तेरे पास? सबूत में वो मंजर दिखा देता हूँ जो मंजर मेरी सच्चाई का सबूत है। इस्मत जहां एक अल्लाह वाले दरवेश की पाक दामन बेटी है। इस्मत जहां का बाप
अल्लाह वाला दरवेश हजरत सिद्दीक शाह बाबा के मजार शरीफ का खादिम है। जब नापाक रूह वाली डाइन सौफ और निस्बा अकरम के घर जाना नहीं चाहती थी, तब जादूगरनी मर्री खान ने अपने 2 जिन बुलाए। ताक जिन, तबाक जिन, एक लड़की पाक जिस्म पाक रूह वाली दोशीजा के साथ हाजिर हो। तो वो दोनों नापाक जिन मजार शरीफ में भी नहीं घुस सकते थे, इसलिए जब इस्मत जहां मजार शरीफ से बाहर निकलकर अपने घर जा रही थी, तब ताक जिन ने उसे उठा लिया और जादूगरनी मर्री खां के पास लेकर आ गया। जादूगरनी ने इस्मत जहां की शक्ल बदल दी, शक्ल और जिस्म असली सौफ और निस्बा जैसा बना दिया और उसे ज़ीशान पे घर भेज दिया। यहाँ आने के बाद सबसे बड़ी अजीब बात यह हुई कि इस्मत जहां नकली सौफ और निस्बा तो बन गई, लेकिन उसका दिल और रूह असली सौफ और निस्बा की तरह नहीं बन सका, क्योंकि वो शैतान की दुश्मन और अल्लाह को मानने वाली पाक जिस्म और पाक रूह वाली जवान लड़की थी। वो ज़ीशान और उसके खानदान की हमदर्द बन गई और अपना वजीफा पढ़ने से उसे 2 फायदे हुए। एक तो ये कि ज़ीशान की बीवी नहीं थी, उसे अपने आप को बचाना था। दूसरा ये कि वो चाहती थी कि आबिदा की मदद से ज़ीशान के खानदान को बचाया जाए, क्योंकि वो जानती थी कि नापाक शैतान की ताकत हमेशा अल्लाह के पाक नाम और कलाम के सामने हार जाती है। आप तो जानते ही हैं। शाबाश मुखबिर जिन, शाबाश, तेरा ये काम काबिले तारीफ है। वाकई तुमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है मुखबिर जी। अब तो साफ समझ में आ गया। और वो नेक सिरत इस्मत जहां का किरदार तो वाकई एक मिसाल है। वो तो बिल्कुल नहीं घबराई, हालात की मजबूरी में भी बुरे से बुरे हालात का मुकाबला किया और शैतानी ताकत के खूनी पंजों में फंसे ज़ीशान के खानदान को बचाने की कोशिश भी कर रही है। वो बदरूह असली सौफ और निस्बा कहाँ है? पुराने महल के खंडरों में, और पुराना जंगल उसका ठिकाना है। वो जंगल इस कदर खौफनाक और उसमें इतना अंधेरा है कि लोग दिन में जाते हुए भी डरते हैं। लेकिन मैं जाऊंगी। नहीं जाओगी? जाऊंगी। जाएगी, जरूर जाएगी और उसे गिरफ्तार करके लाएगी। उसे गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है मेरे आका, क्योंकि सौफ और निस्बा की जादूगरनी मर्री खां के पास बड़ी शैतानी ताकत है। मेरे पास मेरे अल्लाह की ताकत है, मेरे ईमान की ताकत है। हाँ, अल्लाह और ईमान की ताकत ही शैतानी ताकत को हरा सकती है। आजकल चांद की चांदनी खत्म हो चुकी है, उस रास्ते पर बिल्कुल अंधेरी रात का सन्नाटा होगा, सिर्फ शैतानी बिजलियां चमकती रहती हैं। ऐसे आखिरी खौफनाक माहौल में मुझ जैसे जल्लाद जिनको जाना चाहिए। तू न जा ए दुख्तरे आमिल, वो जंगल बड़ा खतरनाक है। खतरों से डरते रहे तो फिर फर्ज कभी अदा नहीं हो सकता, और फिर किसी ना किसी दिन किसी ना किसी को तो ये काम करना ही होगा। तो क्यों ना मैं ये काम करूं? बेशक ये काम तुम ही करोगी। तुम्हारे पास रूहानी और जलाली इल्म के सारे हथियार मौजूद हैं। जो इंसान लड़ने से पहले लड़ने की तैयारियां कर लेता है, वो इंसान आधी लड़ाई तो लड़ने के पहले ही जीत जाता है। वो बदरूह अल्लाह के बंदों का खून कर रही है। उसे जितनी जल्दी पकड़ लिया जाए और सजा दे दी जाए, ये अल्लाह के बंदों और इंसानियत की खिदमत होगी। लो बेटी, ये अल्लाह के नेक बंदों के लिए जिंदगी और शैतानों के लिए मौत का निशान है। अब्बा जान,
मुखबिर मदद गार्जियन, मेरी कामयाबी की दुआ करना। दिलचस्प है बयानी, सदियां गुजर गई हैं